हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 वन शॉट वीडियो में आपके 10 से 12 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको एक ही वीडियो में समझा दिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने से पहले जो आपके कुछ क्राइटेरिया है वो मुझे आपको समझाने होंगे कि अगर मैं आपको नहीं बताता हूं तो फिर आपको 6.3 समझ में नहीं आएगी। तो बिना किसी तरह की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग से समझ गए, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। आपको मैंने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में आपको बहुत डिफरेंस बताया था कि भाई सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी क्या होता है। उसमें मतलब क्या था, कॉन्ग्रुएंट फिगर जिनकी शेप और साइज सेम होती है, मतलब शेप भी एक जैसी और साइज भी एक जैसा। इनकी भाई मेरे क्या होता है, शेप तो एक जैसी होती है लेकिन इनका साइज एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो तभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला क्राइटेरिया इसमें ट्रिपल ए या फिर ए सिमिलरिटी रूल। जैसा कि आपको पता ही है कि ए का मतलब क्या है कि भाई एंगल एंगल एंगल। जैसा कि आपको ऐसे ही पता लग रहा है। तो भाई हम सबसे पहले से पढ़ लेते हैं कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, भाई अगर हमें किसी भी सिमिलरिटी निकालनी है, कॉन्ग्रुएंसी निकालनी है, तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें उसके लिए दो चीजें चाहिए होंगी या दो ट्राइंगल चाहिए होंगे। किसी एक सिंगल में ही हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। तो दो चीजें तो हम लोग को बेटा चाहिए होंगी। ठीक है, तभी हम लोग उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं या उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं या उसमें सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। तो भाई दो ट्राइंगल की हमें जरूरत होगी। इसमें लिखा भी है if in two triangles corresponding angles of one triangle are equal to corresponding angles of another triangle then the two triangles are similar by a similarity rule। ठीक है भाई, इसमें कहा गया है कि भाई एक ट्राइंगल में अगर एंगल की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर ये हमारा एबीसी का ट्राइंगल जैसे दिया रखा है, तो इसमें अगर एंगल ए हमारा एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू के बराबर होगा और सिमिलरली अगर एंगल सी हमारा एंगल आर के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर होगा सेकंड ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय ए सिमिलरिटी रूल। तो भाई यही इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि भाई इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, की भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन वी हैव टू राइट then we have to set that the ratio of the corresponding sides of a triangle are equal। कि भाई अगर हमारे corresponding angles हमारे फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल के बराबर हो जाएंगे तो सिमिलरली जो हमारे तीनों साइड का जो रेशियो है वो भी भाई बराबर हो जाएगा। बस यही तो इसमें सिंपल सा लिखा है। एक बार हम फिर से बहुत आसान भाषा में आपको बता दे रहे हैं कि भाई अगर हमारे एक किसी ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स और दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आप खुद ही देख रहे हैं कि ये एक मतलब ये एक ऐसे मैंने सिंपल बनाया तो ये इसके बराबर है, दो बार ये बनाया हुआ है तो बी क्यू के बराबर है और तीन बार तो आर के बराबर है। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे बराबर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारे करस्पॉन्डिंग साइड से हमारे बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे? सीपीएसटी से। ठीक है, एक होता है आपने सुना होगा सीपीसीटी जो कि करस्पॉन्डिंग में यूज होता है, एक बेटा ये आपका सीपीएसटी है जो कि आपका सिमिलरिटी में होता है। सीपीसीटी का मतलब होता है चाय पियो सिर तोड़ो, ठीक है, नहीं जब लोग ऐसे तफरी में बोल देते हैं चाय पियो सिर तोड़ो, ऐसे नहीं कहते। हम लोग अपने सीख सकते हैं जुगाड़ वगैरह के लिए। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और इसका मतलब होता है सीपीएसटी चाय पियो सिर तोड़ो नहीं, चाय वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसमें क्या था कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी मतलब है कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर एस मतलब क्या है, सिमिलर। तो जाहिर सी बात है एंगल्स अगर हमारे बराबर हो जाएंगे तो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे? बाय सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इसी को मैंने आपको बताना था कि ट्राइंगल एबीसी एंगल ए पी के बराबर है, एंगल बी आर के बराबर है, एंगल सी क्यू के बराबर है। तो देयरफॉर इसलिए हमारा जो एबीसी है वो पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय ए सिमिलरिटी रूल। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, बाय ए सिमिलरिटी रूल। ठीक है, तो भाई जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है आप देख लीजिए कि ए बी अपॉन पी आर या फिर ए सी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, जो तीनों साइड के रिस्पेक्टिवली रेशियो है वो आप बहुत आराम से इजिली इक्वल करके बेटा दिखा सकते हैं। ठीक, अब आपका दूसरा क्राइटेरियन आता है कि ए कोरोलरी। ए का मतलब होता है एंगल एंगल, ए ट्रिपल था, इसमें तीन का जो मतलब जिक्र होगा इसमें। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में बस कॉन्ग्रुएंट में हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ जाती है, या तो ऐसे ऐसे या ऐसे। लेकिन इसमें सिमिलरिटी के प्रूव करने के लिए हम बेटा अगर दो से ही काम हमारा चल जाता है। अगर हम दो एंगल भी इक्वल दिखा देते हैं तो हमारा सिमिलर ट्राइंगल हो जाता है। इसमें थोड़ी खचेड़ ज्यादा नहीं होती लेकिन कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ता है। लेकिन इसलिए सिमिलर में अगर हम ए भी दिखा देते तो हमारा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर मान लेता है। देखिए कैसे, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। मतलब ये देख लीजिए कि एबीसी में अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, मतलब दो एंगल हमारे क्या हो गए हैं, बराबर हो गए। ये सब चीज अंग्रेजी में लिखी हुई है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल
आर रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम अनुसार इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देख लीजिए एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ईच 40 डिग्री मैंने लिख रखा है, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ईच 80 डिग्री मैंने यहां पर लिख रखा है। तो ये भी आपका जो है सीधा सीधा ए कोरोलरी से हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो आपका ए बी बटे पी आर, ए सी अपॉन पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ये आपका 4 पी और सिर्फ तोड़ों से हो जाएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आपका सीपीएसटी से उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है वो बेटा आपका बराबर हो जाएगा। और हाँ, एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि भाई की जैसे कि ऐसे अगर हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं तो हमें कॉन्ग्रुएंसी के सारे स्टेप्स हमें याद रखने होंगे कि भाई अगर 3 ही स्टेप्स हम लोग करते हैं तो भाई ये फॉलो हमारा होगा, लेकिन सिमिलरिटी के लिए, सिमिलरिटी कंडीशन के लिए, सिमिलरिटी क्राइटेरियन के लिए अगर मेरे पास 2 एंगल भी आ जाते तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू द दिस ट्रायंगल, सीधे कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होता है वो भी हम सीधे सीधे सीपीएसटी या मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा बताना था। अभी आपके 2 और बाकी है, तो ये मैंने लिखवा इसलिए दिया, अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग पढ़ी रहते थे तो ये फटाफट मिटा देते हैं। सीपीएसटी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड अदर सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसे आप अपने पढ़ के जरूर रखें, ये आप इसे समझ लीजिए कि भाई हम जैसे सीपीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बस हम एरियस करते हैं, उसके बाद हम अपने अलग टॉपिक पे चलेंगे। अभी क्राइटेरियन होगा, इसके सीधे सीधे बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पर जोर मारेंगे, ठीक है। बड़ा सा चैप्टर है, लगभग 16 क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज में, तभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप ये मेरा मानना है कि आप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया और आप इसे बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है थर्ड क्राइटेरियन पढ़ेंगे, एसएसएस सिमिलरिटी रूल, थ्योरम नंबर 6.4, और सबसे पहले ट्रिपल ए पढ़ा था वो 6.3 थ्योरम थी मेरे हिसाब से शायद से, ठीक है। तो वो आप अपने लिख लीजिएगा, अगर कोई लिखना भी थोड़ा सा जरूरी होता है कि इसे बता भी देते हैं अच्छे से, लिखवा भी देते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, जैसे बोर्ड मिटाने में टाइम चला जाता है बस। चलो अच्छा, अब जैसा कि आपको पता है कि थर्ड क्राइटेरियन में हमें एसएसएस सिमिलरिटी रूल आपको पढ़ा, मतलब साइड साइड साइड, ये भी बहुत इजी है आपको, बस अब हम इसका अप्लाई करना सीखेंगे। अब एक बार थोड़ा सा इसे लिख के समझ दे रहे हैं। थर्ड क्राइटेरियन एसएसएस सिमिलरिटी रूल या ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल, वैसे एसएसएस से पढ़ते, ट्रिपल एस आप ना ही पढ़े तो ज्यादा, मतलब ये हमारे उससे निकल जाता है, लेकिन आप जो है सिर्फ एसएसएस ही आप बोला करें, ठीक है। थ्योरम नंबर 6.4। हाँ तो भाई पहले लिख लेते हैं, इसमें क्या है कि इफ 3 साइड्स, क्योंकि आपको नोट्स ही बनवाने होंगे, क्योंकि आप पेपर में आपके एग्जाम्स में आपको जो है लिख के ही आपको बताना होगा, ठीक है। इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू three sides of other triangle, then 2 triangles are similar, by SSS similarity rule, ठीक है। तो अब हम यहां पर 2 ट्रायंगल बना दे रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले में भी आपको बताया था, ए बी सी, इस बार थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ऐसा बना दे रहे हैं, पी आर और क्यू। इसमें हम आपको बताएंगे कि भाई इन ट्रायंगल ए बी सी में साइड 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 का जिक्र हो रहा है, तो ए बी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन पी आर बराबर ए सी अपॉन क्यू पी, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है, बाय एसएसएस सिमिलरिटी रूल। कि भाई जैसे कि आपको पता ही लग रहा है कि ये एसएसएस सिमिलरिटी रूल जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल में या तो हम तीनों साइड अगर हम बता देते तो हम सिमिलरिटी से हमारा क्या हो जाता है, तो हमारे जो एसएसएस क्राइटेरिया मतलब साइड साइड साइड, ऐसे ट्रिपल एस का मतलब भी ये होता है कि इसका मतलब भी साइड, इसका मतलब भी साइड, इसका मतलब भी साइड होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में आपको पता है 3 साइड्स होती है, 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल में 3 तरह के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलर होता है। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड बराबर, आइसोसेलेस में 2 साइड बराबर, और स्केलर तो ऐसा ही है।
जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है, वो हमारा यूज भी नहीं होता है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या लिखा है कि थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब कि भाई कि जो हमारी एक मतलब एक ट्राइंगल में जो तीन साइड्स है एबीसी में, भाई ये तो हमारी साइड्स है, ठीक है, ए बी ए सी और बी सी, तीन साइड से हमारी वो हमारी इक्वल हो जाए। पी आर एक साइड से, एक पी क्यू साइड से, पी आर है, एक क्यू आर है और एक पी क्यू है। मतलब कि भाई एक हमारे एबीसी में जो बेटे ट्राइंगल है उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो अदर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो जाए तो हमारा वहां पर ट्रिपल एस या फिर एस सिमिलरिटी लग जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि भाई जो ए बी है वो क्यू आर के बराबर हो जाए, जो आपका बी सी है वो बेटा आपका पी आर के बराबर हो जाए और जो ए सी है वो आपका क्यू पी के बराबर हो जाए। अगर आपकी ये तीनों कंडीशन आपकी तीनों साइड बराबर हो जाती तो आप वहां पर बेटा क्या लगाएंगे, एस सिमिलरिटी रूल लगाएंगे। एक बार फिर से कि यदि हमारे एबीसी ट्राइंगल यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं एबीसी और पी क्यू आर, अगर उसमें हमारे जो है उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है कौन कौन सी, ए बी ए सी और बी सी, वो हमारे सिमिलरली पी क्यू आर के ट्राइंगल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे पी आर और क्यू आर और पी क्यू के साइड से बराबर हो जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो ये हमारे किसको फॉलो करेंगी, एस सिमिलरिटी रूल को फॉलो करेंगे कि भाई की जो ए बी है वो हमारा क्यू आर के बराबर हो जाए और जो हमारा बीसी है वो हमारा बेटे पी आर के बराबर हो जाए और एसी हमारा क्यू बी के बराबर हो जाए। तो ये आपको मैंने बताया था एस सिमिलरिटी रूल। अब आपका लास्ट बचा है फोर्थ क्राइटेरिया एस सिमिलरिटी रूल, जिसमें कि आपको एक साइड एक एंगल और एक साइड अगर आप प्रूव कर देते तो आप सिमिलरिटी वहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका एक बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग सीधे सीधे भाई मेरे कैच करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये तीनों साइड एक ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग जो तीन साइड्स होती है वो अदर ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के बराबर हो जाए तो वो हमारा कहां क्या लग जाता है, एस हमारा वहां पर लग जाता है। और बेटा अब आपका लास्ट बचता है फोर्थ क्राइटेरिया, मैं आपको ये एस मिटा देता हूं यहाँ पर और यहाँ पर ए ले आता हूं एस सिमिलरिटी रूल, और ये आपकी बेटा थ्योरम नंबर कौन सी हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में बेटा आ ही रहा होगा बहुत अच्छे से, 6.5। ठीक है, चलो एबीसी पी एबीसी, ये ऐसा करते हैं, यही बना लेने देते हैं, पी क्यू यहां पर आर कर देते हैं इसे। ट्राइंगल में तो ये है कि सीधे बनाए चाहे कैसे भी हमें समझाना है आपको। ठीक है, तो ये आपको मिटा देते हैं अब। ठीक है, ट्राइंगल यही बना रहने दे रहे हैं। ये भी आपका सिंपल सा है क्राइटेरिया, आपको थोड़ा सा समझाना था जिससे कि आप समझ भी जाए, थोड़ा सा याद भी आ जाए आपको किससे कि कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है, और सीपी सीटी सीपीएसटी के बारे में भी आपको पता लग जाए कि यदि हमारे भाई जैसे कि हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाते थे तो हम उनकी साइड्स को या एंगल को भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर आप खुद कहिए कि अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल को तो उनके जो बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी हिसाब से अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उनके बचे हुए एंगल्स बची हुई साइड क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे सीपीएसटी से। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब जितने भी उसके पार्ट्स बचे हुए हैं या रह गए हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, सीपीएसटी कंडीशन से इक्वल बेटा दिखा सकते हैं। ये हम लोग को इजीली रहता है। तब कॉन्ग्रुएंट तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि भाई शेप भी इक्वल है, साइज भी इक्वल है, तो बिल्कुल ये तो चीज सिमिलर हो जाती है कि देखने में सिमिलर लगे लेकिन साइज उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल जैसे दे देते हैं कि जैसे एक हमने ट्रायंगल बनाई, इक्विलेटरल, एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बना दिया, एक हमने 5 सेंटीमीटर का बना दिया, तो शेप तो उनकी बेटा सेम है लेकिन जो उनकी साइज है वो अलग अलग है। ये समझाने का हमारा मतलब होता है। अब देखिए यहां पर इफ वन एंगल of a triangle is equal to one angle of another triangle is equal to one angle of another triangle. ठीक है, and the sides including these angles and the sides including these angles are proportional. Are proportional, then two triangles are similar. Then two triangles are similar by SAS similarity rule. By SAS similarity rule. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड आपके साइड है, ये मैंने एंगल मान लिया, इसको बी वाले मान लिया, चलिए इसे ही मान लेते हैं, डिफरेंट दिखा देते हैं थोड़ा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर है। ठीक है, और BA अपॉन PR इज इक्वल टू BC बटे PQ। तो हमारा जो ट्राइंगल ABC है
वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, अब आप यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि भाई कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कि भाई एक एंगल ट्रायंगल जैसे कि बिल्कुल सेम है, यहाँ पर एंगल आया है, बाकी और कुछ नहीं है, कि भाई एबीसी और पी क्यू आर हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे कि भाई एबीसी में या फिर ए एंगल या बी एंगल सी एंगल कोई एक एंगल हमारा इक्वल हो जाता है एक ट्रायंगल में, सिमिलरली उसके साथ ही साथ हमारा पी क्यू आर में भी अगर कोई हमारा एक एंगल उससे करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाता है, जैसे ये बी पी के बराबर हो जाए या ए क्यू के बराबर हो जाए, सी आर के बराबर हो जाए, कोई एक एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए और उसके साथ ही साथ जो हमारे साइड के जो रेशियो है वो क्या आ जाए, बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो बेटा सिमिलर हो गया बाय एसएएस सिमिलरिटी रूल से। ये बेटे लिखा हुआ है कि वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, कि एक एंगल का ट्रायंगल जो ट्रायंगल में एक एंगल बनता है उसका और जो दूसरे ट्रायंगल में एंगल बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाए, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इक्वल, और इनके जो एंगल के जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं वो भी क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। तो वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, एसएएस लगा सकते हैं। अब आप देख लीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल बी और पी के बराबर, और साथ साथ देख लीजिए कि बीए और पी आर बराबर है और बीसी और पी क्यू बराबर है। ये जो बेस वाली साइड है ये इसकी बेस के बराबर है और इसकी जो ये ए बी और ये इसके पी आर के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। कैसे सिमिलर है, बाई एसएएस सिमिलरिटी रूल। तो मेरा मानना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बेटा चलते कैच करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 को हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आसान सी एक्सरसाइज है, बस क्वेश्चन उसमें बेटा बहुत सारे 16 क्वेश्चन हैं, तो ये हम लोग आज करने की कोशिश करते हैं, थोड़े जितने हो पाते हैं उतने ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लिख इसलिए देते हैं क्योंकि आप इसे नोट भी कर ले तो आपके लिए ज्यादा बेटरमेंट होगा। ठीक है, पहले तो हमने इस पे क्राइटेरिया, क्योंकि ये भी बताना बहुत जरूरी था क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं है किताब में। ठीक है, आपको बिल्कुल टोटल सिलेबस पढ़ाना होता है, इसीलिए ठीक है एक एक चीज आपको बता देते हैं, तभी थोड़ा सा इसमें ज्यादा सा टाइम इसमें लग जाता है। जितने क्वेश्चन इस पे लग जाएंगे उतने लगा लेंगे और जो बचे रहेंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दिए जाएंगे। प्लेलिस्ट में हमारी आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, मैथ्स प्लेलिस्ट नाम है उसका, आप जहां जो भी चाहें आप वहां से रियल नंबर से इंक्लूडेड सब कुछ देख सकते हैं। चलो अच्छा, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 6.3। उनके जितने भी क्वेश्चन है उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे समझने की और करने की। ठीक है, चलो एक्सरसाइज नंबर 6.3। चलो इतना ही रखते हैं। ठीक, तो भाई पहले वाले में हमसे क्या कह रहा है, स्टेट विच पेयर्स हम लोग को दे रखे हैं, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स राइट द सिमिलरिटी यूज्ड बाय योर फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा कि हमें ट्राइंगल्स दे रखे हैं, हमें बताने हैं कि भाई ये ट्राइंगल्स हमारे कौन कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं और हमें ये बताना है अगर फॉलो कर रहे हैं तो कौन सा रूल है और सिमिलर नहीं है तो आपको कैसे आप बताएंगे कि सिमिलर नहीं है, और अगर सिमिलर है तो कैसे सिमिलर है और सिमिलर है तो कौन से रूल से सिमिलर है। तो हम आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम आपको यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये आपका हो सकता है एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है ए बी सी, और यहां पर हम बात करेंगे पी क्यू आर। ठीक है, तो यहां पर ये आपका एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 80 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है, कोई बात नहीं, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है। अच्छा भाई, अब आप सीधे सीधे बता दीजिए कि अगर हम आपको ये ना पढ़ाते, जैसे आप खुद इसमें देख लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छे से दे रखे हैं, एक हमारा एबीसी दे रखा है, एक हमारा पीक्यूआर दे रखा है कि नहीं। एबीसी फर्स्ट ट्रायंगल है, ये आपका पीक्यूआर सेकंड ट्रायंगल। इसमें आप देख लीजिए कि एंगल ए करस्पॉन्डिंग इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी बेटा एंगल आर के बराबर है। तो हम लोग बेटा लिख सकते हैं कि तीनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर है बाई ए सिमिलरिटी रूल। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, एक बार हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई कि हम लोग यदि कहते हैं कि भाई हमारे एक ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल दूसरे ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाता है तो जो इंक्लूडिंग उनकी साइड्स होती है AB बटे PR, AC बटे PQ और BC अपॉन QR क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये मेरा मकसद था उस वाले क्राइटेरियन को समझाना, जिससे कि आप ये भी समझ जाए कि एंगल ए एंगल P के बराबर, एंगल B Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर। तो अब आपको कोई इजी रहेगी। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आपको, लिखने का तरीका ही आपको क्या करता है, मैटर करता है। एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे कि बेटा ए 60 डिग्री होता है
और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, जो कि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे, रीजन देंगे, ईच 80 डिग्री, एंड एंगल सी बराबर यहाँ पर एंगल आर होगा, जो कि आपका कितना होगा, ईच 40 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर बेटा क्या कहेंगे, कर देंगे कि ट्राइंगल जो एबीसी है वो बेटा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट आप यहाँ पर साइड्स का रेशियो क्या कर सकते हैं, बराबर करके दिखा सकते हैं। हमसे यही पूछा था, बाई ए सिमिलरिटी रूल, आप यहाँ पर प्लीज लिख दीजिएगा कि बाई ए सिमिलरिटी रूल, ठीक है। और अब आपको एक बात बता दें कि ये ट्रायंगल वाला ये चैप्टर है, या जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो भाई हमें सिर्फ एंगल ए और एंगल पी जो बराबर हम लोग बेटा लिख देते हैं, ये सिर्फ हम लोग को ऐसे लिख के छोड़ना नहीं होता है। क्यों नहीं लिख के छोड़ना होता है, क्योंकि हमें इसमें रीजन बताना पड़ता है कि इसमें असल में क्या आपने ये कैसे कह दिया कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, आपने कैसे कह दिया एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, या आपने कैसे कह दिया कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। आप सिर्फ उसे ऐसे समझा सकते हैं टीचर को, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका रीजन लिखना पड़ता है। अगर आप रीजन नहीं लिखते तो वहां पे आपके मार्क्स या मतलब ऐसा माना जाता है कि आपने ट्रायंगल का एक्सप्लेनेशन तो दिया लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया। मैथ्स हमें ये सिखाती है कि हम अगर कोई भी चीज लिखते हैं तो उसे अपने पास से कंसीडर नहीं कर सकते, और अगर हम लोग को वो चीज पता होती है तो हम लोग को तो क्वेश्चन में गिवन दे रखी होती है, अगर हम लोग उस क्वेश्चन में कुछ ढूंढ के निकालते हैं तो हम लोग को बेटा वहां पर उसका रीजन देना पड़ता है कि असल में ये चीज आपने क्यों लिखी, कैसे आपको पता लगा। तो आपको बेटा यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ईच 60 डिग्री, ईच 80 डिग्री और ईच 40 डिग्री, ऐसे आपको बताना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ एक टीचर का ये मतलब नहीं होता है कि आपको आंसर सिर्फ बता दिया, आपको ये भी बताना पड़ता है कि अगर हम कोई उसका रीजन लिख रहे हैं बेटा तो हम लोग उसका रीजन क्यों लिख रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि इसमें हम लोग को एंगल दे दी गए, अब कुछ क्वेश्चन में हम लोग को बेटा साइड्स दे दी जाएंगी। साइड्स के मतलब ये तो सिर्फ एंगल पे थोड़ी ना हमारी सिमिलरिटी लगती है, साइड पे भी तो बेटा लगती है। तभी अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। हम लोग ट्रायंगल ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सीधे सीधे इसी में समझ जाएंगे, ठीक है। पी क्यू और आर, तो भाई इसकी एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, एक साइड है इसकी 2.5 2.5, एक है इसकी 6 साइड, एक इसकी 5 है और एक इसकी बेटा 4 है, ठीक है। तो अब ए बी अपॉन क्यू आर, कोई बात नहीं, बी सी बटे आर पी, ठीक है, और सी ए अपॉन पी क्यू, ठीक है, 2.5 अपॉन 5, 3/6, जो कि आप ये देख लीजिए तीनों जो आपके सामने साइड्स हैं वो आपकी क्या आ रही है, बराबर आ रही हैं, ये Q, R और P। अब आप ये देख लीजिए कि अब आपके सामने बेटा मैंने सेकंड पार्ट दिया है, इसकी आपकी ABC एक बेटा ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि आपका फर्स्ट ट्रायंगल है, और ये बेटा आपका क्या है, सेकंड ट्रायंगल। इसमें आप ये देख लीजिए कि AB 2 दे रखी है, AC 3 दे रखी है और BC 2.5 दे रखी है। तो हम लोग को ऐसे रेशियो लिखना है जो कि इसमें सेम, अब आप खुद देख लीजिए कि 2/4 आपका बेटा 1/2 आएगा, ठीक है, और 2.5 यहाँ पर आप इसे जो है पॉइंट हटा के आप चाहे तब भी इसे लिख सकते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 1/2 आएगा। और आप ये देख लीजिए 3/6 ये भी आपका क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QRP के, बाई कैसे सिमिलर हो जाएगा, बाई SSS सिमिलरिटी रूल से आपका ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये तीनों साइड से मैंने आपको रेशियो करके बराबर दिखा दिया। अब आपको अच्छा दिखता है तो आपको दिमाग लगा लीजिए 2/4 1/2 होता है, 3/6 1/2 होता है, और 2.5 25/50 भी क्या होता है, 1/2 होता है। तीनों साइड्स जो हमारी बराबर आ गई, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला बेटा लग जाएगा, कौन सा रूल लग जाएगा, SSS सिमिलरिटी रूल लग जाएगा। अब हम लोग इसमें फटाफट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। 6 पार्ट है इसके, सारे के सारे करने की हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे, और मेरा मानना है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक। तभी मैंने इस बोर्ड का पार्टीशन कर दिया है कि इस एक बार में हम इसमें कम से कम 3 से 4 सवाल अच्छे से लगा पाए, ठीक। चलो अच्छा, थर्ड पार्ट में हम एक ट्रायंगल बेटा बना लेते हैं। उस ट्रायंगल का इन्हें नाम दे रखा है LNP। एक इन्हें बेटा ट्रायंगल दिया है, वैसे बना लेते हैं। एक इन्हें दे रखा है D दे रखा है, E दे रखा है, F दे रखा है। इसमें इन्हें साइड्स बेटा रिप्रेजेंट करिए। LM जो 2.7 है, ये 3 है, ये 2 है, और एक है 4, ये DF है 6, और EF कितनी बेटा 5 है। अब आप यहाँ पर ये साइड बना लीजिए कि LM अपॉन EF बराबर 2.7/5 दिया। आप अब तो बहुत समझ के आप लिख भी सकते हैं कि LP अपॉन DF, ये बेटा कितना है, 3.3/6 है, और एक आपका है MP बटे DE, ये भी आपका कितना है 2/4 है, जो कि कितना आपका रिस्पेक्ट में आंसर आएगा 1/2 आएगा। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल दे रखे, एक LMP दे रखा है, एक DEF दे रखा है, जिसमें आपको 2.7 या 3 और 2 आप खुद देख लीजिए कि एक तो ये वाली साइड हमारी बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये 3/6 ये आपका 1/2 आ जाएगा फर्स्ट साइड,
और आपकी कौन सी साइड बराबर दे रहा है, वाली देखिए ये वाली 2.7/5 और ये आपके 2 और 4 ये वाली, अब आप खुद देख लीजिए। अच्छा देखिए 3/6 एक ये साइड आपकी बराबर हो जाएगी, 2 और 4 एक आपकी ये साइड बराबर हो जाएगी, एमपी और डी। लेकिन जो आपका एलएम है और एक आपका ईएफ है, ये आपकी साइड बेटा बराबर नहीं होगी, तो ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तीनों साइड का जो रेशियो वो बराबर नहीं आ रहा है। आपको खुद इसमें समझ में आ रहा है कि एक तो 3/6 1/2 आ रहा है, ठीक है, एक आपका 2/4 ये आपका 1/2 आ रहा है, लेकिन 2.7/5 ये आपका 1/2 नहीं आ रहा है। तो आप इसको रीजन करके यहां पर लिखेंगे कि भाई कि सिंस थ्री रेशियोज आर नॉट सेम, ठीक है, therefore triangle LMP is not similar to triangle DEF। कि भाई सिमिलर है, मैंने आपको बताया था कि साइड्स के रेशियो बराबर आते हैं तो सिमिलर होगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, ठीक। फोर्थ पार्ट में डायग्राम इसका बुक में आपको बनाई हुआ है, ठीक है, MNL। इसमें आपको एंगल भी दे रखा है, भी देखेंगे कौन से क्राइटेरियन इसमें यूज होंगे, P, Q और R। इसमें भी आपको 2.5 दे रखी है, एक आपको एंगल M की वैल्यू कितनी 70 डिग्री दे रखी है, ये 5 दे रखा है, ये साइड भी 5 दे रखी है, ये साइड 10 दे रखी है, और एक एंगल आपको 70 डिग्री दे रखा है। अब आप इसमें खुद एक बार देख लीजिए कि ये 2.5 अभी आपको एक बार लिख के रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहे हैं कि भाई MN और PQ ये आपके 2.5/5 है, जो कि आपकी 1/2 आ जाएगी, और एक आपकी ML, एक आपकी ये ML अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा QR, जो कि आपकी 5/10 जो कि आपकी 1/2 आएगी, और इसके साथ ही साथ एंगल M और एंगल Q ये बेटा आपको बराबर दे रखे हैं, ईच कितने 70 डिग्री, ठीक है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल जो है NML सिमिलर है ट्राइंगल PQR के बाई SAS सिमिलरिटी रूल। इसमें आप खुद देख लीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। इसमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं MNL और एक ट्राइंगल आपको दे रखा है PQR। इसमें आप खुद देख लीजिए कि भाई जो ML है वो बेटा PQ के बराबर है, और जो ML है वो आपकी QR के बराबर है या फिर RQ के बराबर है। देख लीजिए 2.5 ये भी कितना आएगा, फिर से आप यहाँ पर पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दीजिए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 1/2, और ये ML अपॉन QR 5/10 जो कि आपका 1/2 आएगा। ये भी बहुत आपको इजी समझ में आ रहा होगा। और एंगल M और एंगल Q बराबर है 70 डिग्री। तो भाई एक आपकी साइड हो गई, एक आपका ये एंगल हो गया, और ये आपकी तीसरी साइड हो गई। तो ऐसे आप इसको सिमिलर दिखा सकते हैं बाई SAS सिमिलरिटी रूल से। आप इसको क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। 2.5 एंड द नेक्स्ट इज 5/10 एंड एंगल M बराबर एंगल Q इज 70 डिग्री। ये मैंने आपको इसमें बता दिया। ऐसे आपके फोर्थ पार्ट भी आपका हो गया है, आप नोट भी कर लीजिए, ठीक। अब हम इसमें बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं। अब आपको चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है इसका, एक और सिक्स्थ पार्ट है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो अब इसका फिफ्थ पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। इसका सिक्स्थ पार्ट है, वो भी सब आसान से क्वेश्चन है, कोई वाला कोई टफ नहीं है। आप सीधे आप बता सकते हैं कौन कौन सी साइड्स बराबर है, इतना आप भी देख सकते हैं। आप समझ गए क्राइटेरियन, अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ सकते हैं। खुद आप साइड देख लीजिए कौन से इक्वल है, जो नहीं इक्वल है उसे हटा दीजिए, तो सिमिलर नहीं होंगे। अगर एंगल वगैरह दे रखा है तो आप उसमें एंगल कंसीडर करके ऐसे प्रूव करके दिखा सकते हैं सिमिलर वाले को, ठीक है। और जो नहीं सिमिलर है वो मैं आपको रीजन सही बता देता हूं, ठीक है। चलो, और अगर आप एक वर्ड में आंसर लिखना चाहते हैं, थोड़ा बता दीजिए, उसका लिख लीजिए कि नो अगर सिमिलर है तो यस लिख दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बहुत अच्छे से अगर समझना है तो आप पूरा रिप्रेजेंट करके आइए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। चलो,
ये एक ट्राइंगल हमारा बना रखा है एबीसी, ठीक है। इसमें हमारी एबी जो साइड है वो 2.5 दे रखी है, एंगल ए हमारा 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। बीसी 3 दे रखी है और डीईएफ में एंगल एफ हमें 80 डिग्री दे रखा है, डीएफ 5 दे रखा है, ईएफ 6 दे रखा है। अब भाई आप ये देख लीजिए कि 2.5 दे रखा है, बीसी 3 दे रखा है, ठीक है, और एसी भी इसमें साइड नहीं दे रखा है। तो आप मान के चलिए इसमें सब साइड से सब पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी है, तो ये सिमिलर हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें लगा दीजिए ए बी अपॉन डी एफ, जो साइड हमें दे रखी है, ठीक है, जो कि आप लगा दीजिए 2.5 अपॉन 5, जो कि आप तो आप सीख ही चुके होंगे 1/2 आएगा, और बीसी अपॉन ई एफ जो भी आपको ये भी कितना दे रखा है 3/6, जो कि ये भी आपका 1/2 आएगा, और एंगल ए बराबर एंगल एफ ईच आपका कितना दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो आपकी साइड्स है, एंगल बिटवीन साइड्स वो बेटा सेम नहीं है, तो आपका ये जो सिमिलर है ये आपका नहीं होगा कि एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम। अब आपका एसी भी आपको यहाँ पर पता नहीं है, डीई भी आपका पता नहीं है, तो जब हम लोग को पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दे रखी है तो आप इसे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, जो इसके एंगल्स बन रहे हैं, एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम। इसमें आप रीजन लिखेंगे कि एंगल जो बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम, ठीक है। कि जो एंगल है जो दो साइड्स के वो बेटा क्या है, सेम नहीं है, एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम, ठीक है। तो आपको ये देख लीजिए कि एक मतलब ये एंगल ए यहां पर है और ये एफ आपका यहां पर दिखा रहा है तभी। तो अब आपका 6th वाला पार्ट हम लोग करते हैं, वो 6th वाले पार्ट में एंगल दे रखे, एंगल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपका 30 दे रखा है, 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपका 6th पार्ट करते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो 6th पार्ट पे आते हैं फटाफट से। उसके बाद ये आपका क्राइटेरिया से रिलेटेड समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको हम मतलब इसके क्वेश्चन इसी में कराएंगे, इसी में, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो चलाने वाला हूं मैं, ठीक है। ये 70 डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री है, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, डी ई एफ पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कुछ भी आपका नाम इसे दे सकते हैं। पी क्यू आर जो कि ये आपका 80 है और ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। जिसमें कि आप देख लीजिए कि एंगल ई और एंगल क्यू आपके बराबर दे रखे हैं, 80-80 दे रखे हैं, ठीक है। एंगल एफ और एंगल आर जो कि आपके 30 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर हम एफ की बात करें तो आप इसे 180 में से 80 और 70 आप माइनस कर दीजिए, जो आपका बचा हुआ है वो आपका निकल आएगा, ठीक है। तो जो आपका एफ जो है वो आपका कितना जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप जो है वो ट्रायंगल डीईएफ को सिमिलर बता सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई ए से, बाई ए सिमिलरिटी रूल या कोरोलरी से, ठीक। देख लीजिए आप कैसे कि यहां पर जो एंगल ई है वो एंगल क्यू के बराबर दे रखा है। आप यहाँ पर रीजन लिख लीजिए कि एच यहाँ पर 80 डिग्री है और यहाँ पर आप बता सकते हैं ईच आपका ये 30 डिग्री आपका एंगल एफ बराबर एंगल है, ईच आपका 30 डिग्री है। लेकिन जो आपका ये एफ है वो हमें पता, लेकिन आपको ये आर भी है तो ये भी बेटा 30 के बराबर ही होगा, जाहिर सी बात है जब ये 30 दे रखा है। अब देखिए आप कैसे मतलब 30 होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की वो कितनी होती है 180 होती है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यही तो है ना। एंगल से तो बच्चा अच्छा जानता है कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर ट्राइंगल कितनी होती है, भाई मेरे 180 होती है, तो 80 और 70 150 हो जाएगा, तो बचा हुआ एंगल कितना बचेगा 30 ही तो बचेगा। तो जो हम माइनस करेंगे वो बेटा 180 में से ही तो माइनस करेंगे, तो 180 में से मैंने 80 प्लस 70 माइनस कर दिए दोनों एंगल को, तो बचा हुआ हमारा जो एंगल एफ है वो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो एक हमारे एंगल हमारे ये हो गए ए वाला, और एक हमने ये निकाल लिया ए कोरोलरी से हमारा जो है ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया बेटा सिमिलर हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है, तो 180 में से जो हमारे दोनों एंगल जो हमें दे रखे हैं 70 प्लस 80 उसे बेटा रिस्पेक्टिवली हम माइनस करके क्रमानुसार माइनस करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं एंगल एफ की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर दैट्स द आंसर था। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट से, ठीक है। फर्स्ट तो आपको 6 के 6 पार्ट जो लगता है समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से।
अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3 तो चली रही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके 6 पार्ट थे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी बता दिए हैं। ठीक है, फटाफट बोर्ड भी साफ हो गया है। अब हम लोग अब आपको जो है अब बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझ के अब आपको सीधे सीधे क्राइटेरियन लगाना है और हटाना है सवाल को। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम आपको अगर बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो हम लोग समझने की और लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से। ये जो ये 125 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये ए बी सी और डी, 70 डिग्री ये आपका वो पॉइंट है, 125 डिग्री दे रखा है। ठीक, हाँ, वाकई देख लीजिए कि जो है ये आपके फिगर में बता रखा है कि ट्राइंगल ओडीसी, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमें गिवन दे रखा है भाई, गिवन हमें दे रखा है कि जो ट्राइंगल ओडीसी, आगे बताएंगे आपको ट्राइंगल जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिख देते हैं। एंगल बीओसी 125 डिग्री दे रखा है, एंगल सीडीओ बराबर 70 डिग्री का रखा है, और हम लोग से डीओसी डीसीओ एंड एंगल ओएबी हम लोगों से पूछा गया है। ठीक, एक आप इसमें डायग्राम में मतलब ये आपका डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपसे कहा गया कि ट्राइंगल ओ डीसी, मतलब ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, ये जो छोटा सा बना हुआ है ओडीसी ओ डी सी, और एक आपका ओबी है, मतलब ये फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखा है। क्वेश्चन में बता रखा है कौन कौन से, एक ओडीसी आपको ऊपर जिसमें 70 डिग्री वाला एंगल बना हुआ है, और एक आपका ओएबी आपको कह रखा है कि सिमिलर दे रखी है, जिसमें आपको सीधे सीधे पूछा, और आपको साथ ही साथ ये बीओसी आपको 125 डिग्री दे रखा है, एंगल सीडीओ ये आपको बेटा 70 डिग्री दे रखा है ये वाला। हाँ, अब आपको मैं बता दूं जो एंगल होता है उसे बीच में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर ये एंगल डी है, जो सीडीओ लिखा है, इसका मतलब एंगल डी यहाँ पर 70 डिग्री है। ठीक है, जो हमारा एंगल जहां जिस जगह पे एंगल बनता है उस अल्फाबेट को हम लोग बीच में रखते हैं। अब हम लोग से पूछा गया है डीओसी पूछा गया है, उसके बाद मतलब ओ एंगल पूछा गया है, सी एंगल पूछा गया है, और ए एंगल पूछा गया है, ओ वाला, सी वाला और ए वाला पूछा गया है। ठीक, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से अपना कर दे रहे हैं कि एंगल हमारा जो डीओसी है प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री, आप देख लीजिए लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एक हमारा एंगल ओ और यहाँ पे 125 डिग्री डीओसी प्लस 125 डिग्री डीओसी, मतलब ये ओवाले देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींचेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। ये हमारे एक ही लाइन पे एंगल बन रहा है, तो इसे हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारा डीओसी आप यहाँ पर देख लीजिए, एक हमारा डीओसी है और एक 125 डिग्री हमारा सीधा सीधा लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से हमारा पहला एंगल कैलकुलेट हो जाएगा, एंगल डीओसी बराबर 180 डिग्री माइनस 25 कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारा ये भी ट्राइंगल हमारा ये भी आ चुका है। अब हम ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सीधा सीधा हमारा आ जाएगा। कैसे कैसे लगाएंगे कि बाय लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें लगा देंगे कि एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ओ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एंगल डीसीओ है वो भी हमारा कितना जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, जो कि हमारा कितना जाएगा, 55 डिग्री हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो हमने अब हमें सभी एंगल पता लग गए हैं। ठीक है, तो हमने लीनियर पेयर से लगा दिया है कि जो हमारा 125 डिग्री जो डीओसी हमारा आ चुका है। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोग एंगल डीसीओ प्लस एंगल ओडीसी और डीओसी को 180 डिग्री बराबर रख देंगे, लीनियर पेयर हम लोग ट्रायंगल में लगा देंगे। उसके बाद हमारा डीसीओ ये जो क्या हो जाएगा, 55 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग उसकी कंडीशन यूज करेंगे कि हमें क्या कंडीशन दे रखी है, नाउ ट्राइंगल ओडीसी जो एक सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल ओबीए के, आप देख लीजिए क्वेश्चन में मुझे गिवन मिला है। ठीक है, तो भाई अब तो यहाँ पर जब हमें ट्राइंगल ही सिमिलर दे रखा है तो जो हमारे एंगल बचे हुए हैं वो भी हमारे 55 डिग्री आ चुके हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हम लोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं डीओसी बराबर है 55 डिग्री हो जाएगा, और जो डीओसी है वो भी 55 डिग्री हो जाएगा, और जो ओएबी है वो भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा इसमें मैंने आपको सवाल बता दिया था कि जो ट्रायंगल ओडीसी ऊपर वाला नीचे वाला ट्रायंगल में सिमिलर ही दे रखा है। ठीक है, और ये कुछ कंडीशंस और दे रखी थी, तो भाई एक लाइन अगर खींच देंगे तो यहाँ पर हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा। लीनियर पेयर से हमने डीओसी की वैल्यू निकाल ली, डीओसी मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू निकाली। अब हमें सब बताए तो हमने लीनियर पेयर लगा दिया, लीनियर पेयर से डीओसी एंगल हमारा कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद
उसके बाद में सीधे सीधे कंडीशन यूज कर ली सिमिलरिटी की और हमारा आंसर प्रूफ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आंसर नंबर 3 की। चलो इसे मिटा देते हैं, समझ में आपके आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दे रखा था, पहले हमने क्या करा बेटा, लीनियर पेयर लगा दिया, लीनियर पेयर से हमें बचा हुआ एंगल था वो पता लग गया। बचे हुए एंगल के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ एंगल सब प्रॉपर्टी से आपको बता दिया, तीनों एंगल निकाल दिए, कंडीशन यूज कर ली, 55 डिग्री आपको बता दिया मैंने निकाल के आंसर। बस ये ऐसे आप सीख लीजिए कि पहले हमने ये करा, उसके बाद जो है उसके बाद हम लोगों ने एंगल सब प्रॉपर्टी लगाई, फिर हम लोग को जो सिमिलरिटी कंडीशन दे रखी थी ट्रायंगल वाली वो हमने यूज करके अपना आंसर को कंप्लीट कर दिया। बस ऐसे आप सीख लीजिए इसे। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे। डायगोनल्स, पहले 3 लिख देते हैं यहाँ। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है, विद AB जो है वो DC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, इसमें 2 डायगोनल बनाएंगे AC एंड BD, वो हमारे O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक मतलब ट्रेपेजियम बना देंगे, ऐसे करके AC और BD कर देंगे और O हमारा उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया से OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD आप मुझे प्रूव करके बताइए। 2 लाइन का आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके पूछ ले जाता है। तो बेटा का ट्रेपेजियम बेटा बना लीजिए छोटा सा, और डायग्राम आप हमेशा पेंसिल से बनाएंगे, ये मैंने आपको कभी बता दिया था। AC और ये आपका बेटा BD है, ठीक है, ये O पॉइंट नाम दे दीजिए, इनके जो 4 एंगल्स कंसीडर हो रहे हैं उससे आप एंगल कंसीडर कर लीजिए, 2, 3 और बेटा 4। ठीक, एक बार पढ़ ले रहे हैं, डायग्राम समझा दे रहे हैं कि भाई डायग्राम मतलब एक हमारा ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें कि डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, तो हमें OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD मुझे प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मुझे गिवन लिखना होता है कि डायगोनल्स AC एंड BD आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, को या आर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, आर इंटरसेक्ट एट और एंड AB जो है वो DC के बेटा क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल का निशान होता है एरो वाला, ठीक है। प्रूफ आपको मुझे क्या करना है, OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD, ठीक। अब आप देख लीजिए एक आपके ट्रायंगल बन रहा है आपका यहाँ पर AOB, ठीक है। अब आपको समझ में तो आ गया होगा डायग्राम के ट्रेपेजियम में भी AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, और AB और DC पैरेलल दे रखी, जो कि क्वेश्चन था वही मैंने लिखा है। अब हम प्रूव करेंगे तो भाई AOB वाले ट्रायंगल और COD, इनको ट्रायंगल को AA से कैसे कर देंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो 2 ट्रायंगल बनना है इसमें, वो मैं कंसीडर करके लिख देता हूं आपके सामने। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके हो जाएंगे। तो देयरफॉर आपका ट्रायंगल OAB है या AOB, मिटा देते हैं इसे, ऐसे करके जैसा पूछा गया वैसा ही आप इसे लिखिए। ट्रायंगल OAB जो है वो आपका सिमिलर हो जाएगा COD के बाई AA सिमिलरिटी रूल से, कोरोलरी से। तो विच इंप्लाइज दैट जो आपका OA अपॉन OC है वो आपका OB अपॉन OD हो जाएगा बाई CPST, ठीक। आप सीधा सीधा बेटा आपको क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ है नहीं, ठीक है, कि भाई ट्रेपेजियम बना दिया, AC BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, और इसके साथ ही साथ हमसे क्या रखा है, AB DC के बेटा पैरेलल है, ठीक है। तो हमने 2 ट्रायंगल्स में जो मेन बन रहे हैं, एक AOB बन रहा है और COD बन रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पहचान होती है कि बेटा Z बन रहा होता है पैरेलल साइड्स में, जब पैरेलल होते तभी हम इनको बराबर दिखा सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। सिमिलरली उसमें भी ऐसे करके Z बन रहा है, 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पहचान होती है, Z बनता है विद पैरेलल साइड्स, ठीक। तो यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4, रीजन मैंने आपके सामने लिखा है। तो अगर हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो जो उनकी बची हुई साइड्स है OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD आपके बेटा